बंगाल में सरकार तो ममता दीदी की ही बनेगी। आपको नहीं भरोसा है तो 2024 के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल देख लीजिए। उस समय भी तमाम टीवी अखबार वाले ममता बनर्जी को सीटें हरा रहे थे। आज रूबिका लियाकत ने एक पोस्ट किया कि बंगाल चुनाव में क्या होगा। बीजेपी सरकार 64% लोगों ने कहा, अब दीदी दोबारा 36% लोगों ने कहा। सोचिए, उसमें बीजेपी सरकार में ममता बनर्जी का फोटो और दीदी दोबारा में मोदी का फोटो। कितना कंफ्यूज किया गया। सोचिए, ये टीवी वाले, अगर ये सही है, अगर ये रूबिका लियाकत ने ही किया है तो बीजेपी सरकार में दीदी का फोटो क्यों लगाया? तो ज्यादातर लोगों ने दीदी देखकर दबा दिया कि दीदी की सरकार, लेकिन दीदी दोबारा में मोदी का फोटो लगा दिया तो मोदी को सिर्फ 36% लोगों ने फोन किया। अनिल ने लिखा, अरे दीदी जी, अरे डीडी जी, दीदी वाले बॉक्स में तो दीदी की फोटो लगा देती। तो सोचिए टीवी कैसे गुमराह करता है आपको कि बीजेपी सरकार में ममता बनर्जी का फोटो और दीदी दोबारा में मोदी का फोटो, ताकि दीदी के लोग जो है फोटो देखकर बात करें। उसके आगे बताता हूं मैं, ये तमाम जो टीवी अखबार के जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं उसकी सच्चाई बता रहा हूं। और ये बहुत जरूरी है आपको लोग के लिए जानना कि किस तरह से टीवी अखबार जो है वो लगातार गड़बड़ियां करता है। वो मैं आपको दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। देखिए, ये एग्जिट पोल 2021 के चुनाव का है। वेस्ट बंगाल एग्जिट पोल है 2021 का। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। एग्जिट पोल कितना फ्रॉड होता है, झूठा होता है, वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद तो ममता बनर्जी ने कहा है कि 2026 में इस सरकार की विदाई तय है। ममता बनर्जी जब कहती हैं तो वो एक बड़ी नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और उनके पास ठीक ठाक सांसद हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने पिछली बार भी बीजेपी को 121 सीट दिए थे। टुडे चाणक्य ने भी 97 से 119 सीट दिए थे। पी मार्क ने 112 से 132 सीट दिए थे। टीवी पोल स्टार्ट ने 125 से 135, इंडिया टुडे और एक्सिस ने 134 से 160, इंडिया टीवी पीपुल पोल्स ने 173 से 192। मतलब रजत शर्मा ने चुनाव जिता ही दिया था। पोल और पोल ने भी 125 से 143, एक्चुअल रिजल्ट था 216 ममता बनर्जी और 77 बीजेपी। 216 ममता बनर्जी जीती थी। 2024 के पोल बता रहा हूं। एबीपी न्यूज ने बताया था कि 13 से 17 सीटें ममता बनर्जी और 23 से 27 सीट बीजेपी लोकसभा में जीतेगी। इंडिया टुडे ने कहा था 26 से 31 बीजेपी जीतेगी। एनडीटीवी ने कहा था 21 से 26, न्यूज 24 ने कहा था 24, न्यूज 18 ने कहा था 21 से 24, रिपब्लिक ने 21 से 25। टोटल ये लोग बीजेपी को 400 सीट दे रहे थे 2024 के ओपिनियन पोल में। एक्चुअल रिजल्ट 29 जो है ममता बनर्जी ने और 12 बीजेपी ने। तो ये दम है ममता बनर्जी का वहां। अब एक हृदय जोशी ने कहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं पढ़ के। हृदय जोशी ने कहा है कि आज शाम को एग्जिट पोल के नतीजे का विश्लेषण करने वाले 90% से अधिक वो विशेषज्ञ होंगे जिनको बंगाल चुनाव गए ही नहीं। कुछ तो ऐसे भी हो सकते हैं जो जीवन में कभी बंगाल नहीं गए होंगे, इसलिए इसे मनोरंजन की सामग्री समझकर ही देखिएगा। तो सोचिए, मैं बंगाल भी गया, मैं बंगाल के लोगों से टच में रहा, हमारे रिपोर्टर्स ने बंगाल में लगातार काम किया। आप वो सारे वीडियो देखते होंगे नेशनल दस्तक पर। मैं फिर कह रहा हूं, बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है और ये वापसी इसीलिए अमित शाह और मोदी ने पूरा तंत्र लगाया। 400 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए। अमित शाह जी ने वहां डेरा डाल दिया, गृह मंत्रालय वहीं से चलता था। प्रधानमंत्री डेरा डाले रहे। आज भी प्रधानमंत्री ने मंदिर में जाकर एक संदेश देने की कोशिश की। इन सबके बावजूद, क्योंकि मोदी जी की सरकार खुद खतरे में आ गई है। ममता बनर्जी के रिश्ते सभी दलों से अच्छे हैं, नीतीश कुमार से भी अच्छे हैं, नायडू से भी अच्छे हैं। और ममता बनर्जी ने कहा है कि अब हद हो गया है, अब बहुत हो गया है और अब समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की विदाई कर दी जाए। तो सोचिए, ये वही टीवी अखबार है जो हर चुनाव में बीजेपी को चुनाव जिताते हैं। 2024 के चुनाव में लोग 400 सीट दे रहे थे। ये असम में भी जिता रहे हैं, ये तो पुडुचेरी में भी जिता रहे हैं, ये तमिलनाडु में भी कई, जो अर्नब गोस्वामी का चैनल है वो तमिलनाडु में भी बीजेपी को जिता रहा है। तो अच्छा किया है कांग्रेस ने इस बार तय कर लिया है कि वो एग्जिट पोल में अपने लोगों को भेजेंगे ही नहीं। तो इस देश का जो टीवी अखबार है वो बीजेपी के साथ है। असम में तो 100 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को,
तमिलनाडु में देखते ही लोग क्या कर रहे हैं, तमिलनाडु में जो है वहां भी ये डीएमके को हरा रहे हैं और बीजेपी गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। तमिलनाडु में भी अमीश देवगन जो मुकेश अंबानी का चैनल है, उसके जो पत्रकार हैं ये अमीश देवगन, वो सोचिए वो तो टीएमसी को मात्र 51 सीटें मिल रही है पश्चिम बंगाल में, और बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। मतलब सोचिए, तो ये बड़ी खबर है। बंगाल तमिलनाडु में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार होगी, एआईडीएमके, उसके बाद पुडुचेरी में भी होगी, असम में भी होगी। केरल काहे छोड़ रहे हैं भाई? केरल का देखता हूं, केरल में कहीं कोई जिता तो नहीं रहा है, तो केरल में ये लोग नहीं जिता रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। केरल को कम से कम ये लोग छोड़ दे रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, ममता बनर्जी बड़ी लीड की तरफ है। केरल क्यों नहीं जिता रहे मुझे नहीं पता। तो बंगाल में टीवी अखबार भले ममता बनर्जी को हरा रहा हो, डीएमके सोचिए तो तमाम जो चैनल्स हैं वो तमिलनाडु में भी डीएम को हरा रहे हैं। तो ये वही चैनल्स हैं जिन्होंने 400 दिए थे सीट बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 2024 में। उसके बाद वो 400 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो एसआईआर आया है। अब एसआईआर के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल तमाम चैनल जो हैं वो बीजेपी को 150 से 160 सीटें दे रहे हैं, वो सरकार बनवा रहे हैं। और दीदी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम मोदी जी की सरकार जो है वो जरूर पलट देंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और एग्जिट पोल पर मत जाइए, एग्जिट पोल जो है वो बहुत ऐसी होता है, बेमतलब का होता है। ममता बनर्जी की बड़ी पकड़ है। अगर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो नरेंद्र मोदी बच सकते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हमारी वापसी हो गई तो हम सरकार गिरा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास 30 से ज्यादा एमपी हैं। अगर ममता बनर्जी इस चुनाव में हार भी जाती हैं तो वो चुप नहीं बैठेंगी, दिल्ली आ जाएंगी। जैसे अखिलेश यादव दिल्ली आ गए हैं, नीतीश जी दिल्ली आ गए हैं, चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली आने की बात है। तो ये लोग दिल्ली तो पहुंच रहे हैं, ममता बनर्जी भी दिल्ली आ जाएंगी। तो बड़ा खेला हो सकता है, इसलिए बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। ये बात है। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान ही कहा था कि जिस तरह के मेरे साथ सलूक हो रहे हैं मैं इस सरकार को गिरा दूंगी, 2026 में ही मोदी सरकार गिर जाएगी। तो देखिए इस बार क्या होता है। बंगाल, असम में तो सारे टेलीविजन चैनल जो है वो पांचों राज्यों की सीट जो है, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, तमिलनाडु, केरल छोड़ के, केरल में बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं। तो केरल में यूडीएफ और एलडीएफ में मुकाबला है, मतलब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में, मतलब कांग्रेस गठबंधन को वहां बहुमत दे रहे हैं, कोई लेफ्ट को दे रहा है। ज्यादा लोड मत लीजिए, राजनीति है, राजनीति के चक्कर में अपने रिश्ते किसी से मत खराब कीजिए, भक्तों से सावधान रहिए। और टीवी मत देखिए अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। उससे अच्छा है कि आप वॉक कीजिए, थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखिए और भक्तों से मत उलझिए, चाहे वो कोई भक्त हो, किसी तरह का भक्त हो। बातचीत उनसे कीजिए जिसको बहस माना जाए, बहस को बहस की तरह कीजिए। आप अपनी राय दीजिए, किसी की राय सुनिए, लेकिन जो बातचीत को दुश्मनी में ले जाए, गाली गलौज तक ले जाए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, काम धंधे पर ध्यान दीजिए। लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, संविधान की जड़ें गहरी है, सरकारें आती जाती रहेंगी। और जनता जो है, मैं फिर कह रहा हूं, आज आदेश रावल ने एक बड़ा अच्छा कहा है कि अगर जनता को सुखी रहना है, जनता को अपने लिए काम करवाना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। लालू यादव कहते थे रोटी पलटता रहना चाहिए तो जल जाता है। सोचिए अगर इस चुनाव न होता तो तेल के दाम बढ़ गए होते। राहुल गांधी ने कहा है कि आज चुनाव खत्म हो गया है, अब इंतजार कीजिए, कहीं तेल के दाम तो बढ़ने वाले नहीं है। वैसे भी पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा है। अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल पंप वाले से पूछिएगा कि कितना % इथेनॉल है, आपकी गाड़ी का क्या हश्र हो रहा है वो जरा पता तो कीजिएगा। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं, मेरे साथ जो हुआ उसका बदला जरूर लूंगी और अब केंद्र सरकार 2026 में गिर जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, 240 वाली सरकार है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और नायडू अगर हट गए तो सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी के साथ जो हुआ है, जिस तरह से डिप्लॉयमेंट है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, चुनाव आयोग जिस तरह से वहां सख्त रहा है, तो इन सब दलों, सारे बड़े दलों में, छोटे विपक्षी दलों में हड़कंप है। राहुल गांधी अंडमान निकोबार द्वीप गए हुए और वहां जंगल की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।